हमारे नए नए दल बन रहे हैं, आज हजारों दल बन रहे हैं। महाराष्ट्र में दलित पेंथर था जोगिंदर कवाड़े का, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, उसके मारे महाराष्ट्र के अंदर लोग कांपते थे। जुर्म करने वाला लोग जो कांपता था, तो इसलिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, इतना बड़ा संघर्ष किया कि तुम लोगों मैं जो बता रहा हूँ कि गाँवों के अंदर क्या परेशानियाँ थी हमारे समाज को। किसी गांव के अंदर एक आदमी रह रहा है, 2 आदमी रह रहे हैं, 10 परिवार रह रहे हैं, 20 परिवार रह रहे हैं, उनके साथ में कितना जुर्म जातियाँ हुई, उनके साथ में इतनी जुर्म जातियाँ हुई कि हमारी समाज के लोगों के साथ में व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएँ, लूटपाट। और जबकि हमारे लोगों को भागे तो भागे कहाँ, यहाँ से भाग के जाएंगे वहाँ जगह नहीं मिलेगी, वहाँ से भाग के जाएंगे तो यहाँ जगह नहीं मिली। आज तक जो भी शोषण है आपने देखा होगा, ये 84 गाँव करारों के, उनके साथ में आपने देखा हो, पूर्वजों सुना होगा, आपने तो नहीं देखा होगा। कैसे आप लोग जमाने, कैसे आपने तो इतना ये आज़ादी पैदा हुए हो, पर उस शासन को देखो कि हमारा जो शासन गया हमारे साथ में क्या क्या छल कपट किया। इसी वजह से हमारी पार्टियाँ बनी, राजनीतिक दल बने, सामाजिक दल बने। आज हमारे जितने भी इस देश के अंदर हजारों संगठन हैं, हजारों दल हैं, हजारों पार्टियाँ हैं। आज हमारे गांधी की भीख दे दे, मेरे गांधी की जन्म उसकी जीवन दान दे दे, जीवन दान दे। बाबा साहब को दया आ गई कि आज मैं जो है अपने करोड़ों, बाबा साहब बड़े रोए थे कि आज मैं अपने करोड़ों लोगों के अधिकार को ख़त्म कर रहा हूँ। करोड़ों, जब एक सेपरेट वोट का अधिकार रह गया था, सिंगल वोट का अधिकार गया, एक आदमी एक वोट डालेगा। आज उस दिन से वोट यानी गांधी के टाइम पे क्या हुआ, जब मीटिंग हो रही थी, जब गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू पटेल ये पार्टियों ने कहा था कि वोट वही डालेगा जिसके पास में BA पास होगा, लाखों की संपत्ति होगी, और जो अच्छा वो आदमी होगा वही वोट डालने का अधिकार है। बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं होगा, मेरा एक भी आदमी न BA पास है, न कोई पैसे वाला, न कोई है। जब जाकर के अंग्रेजों से मिलकर 1932 में वोट का राइट मिला था, जब उस टाइम पर देश गुलाम था, जब बाबा साहब ने लड़ के, हमारे पूर्वजों लड़ के, पेरियार स्वामी पेरियार दक्षिण भारत के थे, नारायण गुरु जो है, उन्होंने कत्लेआम उड़ा दिया था वहाँ पर। जब जवाहरलाल नेहरू जब देश का प्रधानमंत्री था, तो जब पेरियार उनके पास भाषणबाजी तो बहुत देर तक है। तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि शेर बन के रहो, भेड़ बकरी बन के रहोगे तो तुमको काट के पत्थर में चढ़ा देंगे। और ये लोग चढ़ाते चले आ रहे हैं, पत्थर कर गया तो समझो हमको पत्थर चढ़ा दिया। एक जरा सा बालक आया, देखा है अपने समाज में, तुमने देखा होगा, गाँवों में जाके देखो, एक आदमी को इतना बड़ा मान सम्मान देते हो, वो आदमी तुम्हारा बाप बेटा और सब जो खड़े हो जाते हैं, आइए साहब, चौधरी साहब, लंबरदार, ठाकुर साहब, पंडित जी, लाला जी, सबको मान सम्मान देते हो, आते हो। मगर वो आदमी जब उसके तुम सम्मान नहीं दे सकता है, कभी बन जाओ वैसे दरवाजे से, अपना दरवाजा झोंपड़ा ही सही। बाबा साहब ने इसलिए कहा था, मेरी समाज के लोगों, तुम ये महल में रह रहे हो, या महल में तुमको आज़ादी नहीं है, चाहे तब सारे शैतान रह रहे हैं, तुमको घूमने नहीं देते, तो उस महल को छोड़ दो, झोंपड़ी में रहना चालू कर दो। तो भीम आदमी में वही आदमी भर्ती होगा, वो आदमी भर्ती होगा जो शेर होगा, बता दिया है। गीदड़ों की फौज इकट्ठी नहीं करनी है, बता दिया है, गीदड़ों की फौज नहीं इकट्ठी करनी है। जो भीम आदमी आएगा अपने घर से कह दो मैं कभी भी कहीं भी शहीद हो जाऊंगा। देश के पीछे, अपने समाज के पीछे मैं कभी बलिदान हो सकता हूँ। मैं घर से कहो मैं लौटे आया तो ठीक है, तुम्हारा हूँ, यदि मैं घर से नहीं लौटा तो तुम्हारा नहीं हूँ, बता दिया है। ध्यान रखना, भीम आदमी या किसी भी संगठन में, मैं बामसेब में, DS4 में कभी किसी के सामने झुका तो इंसानियत के सामने झुका तो मैं एक इंसानियत के सामने झुका। और साथियों, यूनिटी जब ही बनानी है, कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, कोई मुकदमाबाजी है, कोई कैसा भी है समाज के अंदर, उसको तुमको दूर करना पड़ेगा। यदि आपने दूर नहीं किया तो कोई भीम आदमी नहीं है, कोई दल नहीं है, बता दिया है। कोई भीम आज़ाद पार्टी नहीं है। भीम आज़ाद पार्टी को जब ही वोट मिलेगा जब तुम सारे यूनाइटेड होंगे, सारी विषमताएं दूर करेंगे समाज से, बता दिया है। और भाई ने कहा कि हम उसी आदमी को जिताना जो जीतने, बता दिया है। जो आदमी ऐसा रहेगा समाज में जी के रहना है तो मजबूती से रहो, सेरे दिल से रही, बता दिया। जब तक हड्डियाँ हैं, जब तक जान रहनी है, जब तक रहना जीना है, बता दिया है। तो ज़्यादा साथियों, ज़्यादा ना बात करके मैं आपसे यही कहूँगा, देखो नेता कैसा है, ऐसा हमको समाज कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। कि जब वोट की बारी आई तो 10-15 दिन गलियों में खून के तुम्हारे पैर छू करके सबके माँ है, बाप है, ये नहीं देखेंगे कि ये हमारा शुरू कास्ट का है, ये हमारा बैकवर्ड का है, ये माइनॉरिटी का, या ये कोई भी है, एनीबडी कोई भी है। तुम्हारे वोट के लेने के, बाबा साहब ने कहा था, वोट के लेने के लिए तुम्हारे पैर छुएंगे, पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे,
बहुत सारी चीज़ें बांटेंगे। जब इनसे ही काम नहीं चलेगा, जब इनसे ही काम नहीं चलेगा तो वो तुमको पास में गुंडे भेजेंगे, नेता भेजेंगे, दमंग दमंग प्रधान भेजेंगे, फलाना भेजेंगे, ढिकाना भेजेंगे, इस तरह के भाई इस वोट को छुड़ाने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा जो अपनी वोट की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। काशीराम जी ने कहा था कि मुझे बिकाऊ समाज नहीं चाहिए, मुझे बिकाऊ समाज नहीं चाहिए, मुझे मांगने वाला समाज नहीं चाहिए, मुझे देने वाला समाज चाहिए। मेरा समाज 85% है देश के अंदर, तो हमको क्या है, बिकाऊ समाज नहीं बनाना है, हमको बिकाऊ नेता नहीं बनाना ना। बिकाऊ कसम खाओ, बिकना नहीं है। अरे बिकते तो भेड़ बकरियां बिकती हैं, जंगल बिकते हैं, साला पशु बिकता है क्या? पशु की केटरी में आओगे क्या? अभी मैं हूँ, मैं कभी बिका नहीं, कभी भी इलेक्शन हुआ मैंने किसी दारू मुर्गा खाया कभी भी जो है, मैंने जीतने के बाद कितनी पार्टी दे देना, रोज दे देना। मैं इलेक्शन के टाइम पे कोई किसी भाई से मैं वादा करता हूँ तुम लोगों से, कोई भी हमारा भाई इलेक्शन में खड़ा हो उसको पैसा खर्च मत होने दो। तुमको अपनी गाड़ियाँ हैं तो अपनी गाड़ी से उसका प्रचार करो, तुम्हारे पास जो